बरमुडा ट्रायंगल, मलेशियन एयरलाइंस एंड स्टोनहेंज। ऐसे ही काफ़ी सारे मिस्ट्रीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि अभी तक सुलझी नहीं है। किसी को भी ये नहीं पता चल रहा है कि ये चीज़ें क्यों हुई है और कैसे हुई है। वैसे ही इंडिया के भी बहुत सारे मिस्ट्रीज़ है जो अभी भी अनसॉल्व्ड है, जो लोगों को नहीं पता कि ये कैसे और क्यों हो रही है। साइंस भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में इंडिया के कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ को लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप काफ़ी शॉक हो जाओगे कि हमारे इंडिया में भी ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें हैं। हरे भरे ट्रीज, खूबसूरत से पहाड़ और साफ आसमान, यही चीज़ें सबसे पहले हमारे माइंड में आती है जब हम कोई विलेज के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही एक गांव जतिंगा विलेज इन आसाम, जो लोकेटेड है डीमा हसाऊ के सम डिस्ट्रिक्ट में। बट एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड्स। वैसे ही इस खूबसूरत से जतिंगा विलेज की एक डार्क साइड भी है। ऐसी क्या चीज़ हो रही है जिसकी वजह से इस विलेज में साइंटिस्ट, बर्ड एक्सपर्ट्स और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सितंबर से नवंबर मंथ के बीच में उस विलेज में एक मिस्टीरियस फिनोमेना होता है, द मास बर्ड सुसाइड। Well, there are many unexplained phenomena in this world. In India, there are several points which are considered mysterious and are beyond explanation. One such place is Jatinga in Assam's Dima Hasao district, which is considered a suicide point for birds. Well, this The thousands of birds उस गांव के ऊपर उड़ना शुरू करते हैं इन द डार्क फॉगी नाइट। इतने सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं, ये बात मिस्टीरियस नहीं है, बल्कि ये बात है कि वो बर्ड्स काफ़ी एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। रात के 7 से 10 बजे के बीच के वक्त में ही वो बर्ड्स बिल्डिंग से और ट्रीज से टकराकर खुद की जान ले लेते हैं। जब सुबह में गांव वाले उठते हैं तो उन्हें ये काफ़ी क्रीपी नज़ारा दिखता है। हर तरफ बर्ड्स ही बर्ड्स गिरे पड़े होते हैं। काफ़ी लोगों का ये तक मानना है कि उस जगह पे इविल स्पिरिट का कब्जा है। ये पक्षियाँ वहाँ पर ऐसा क्यों करती है, ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला। ये चीज़ जतिंगा में हर साल होती है। कुछ साइंटिस्ट का तो ये कहना है कि उस ठंड में काफ़ी ज़्यादा फॉग होने की वजह से उन पक्षियों को दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग और ट्री से टकरा कर अपनी जान देते हैं। बट ये बात काफ़ी स्टूपिड सी लगती है, क्योंकि बर्ड्स अपने फ्लाइंग स्किल्स में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। वो बर्ड्स बने ही उसी चीज़ के लिए हैं कि वो उड़ सके हर एक जगह पर। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही पक्षी ने अपनी जान दी हो, ऐसे हज़ारों पक्षी वहाँ पर अपनी जान दे देते हैं। ये हादसा ही इस जतिंगा विलेज को एक और नाम दे देता है, द बरमुडा ट्रायंगल ऑफ बर्ड्स। कुलधारा विलेज की कहानी काफ़ी पुरानी है, आज से लगभग 200 या फिर 300 साल पुरानी है। इस गांव के सारे लोग और इसके आसपास के 83 विलेजेस भी रातों रात गायब हो गए थे। क्या हुआ था ऐसा कि रातों रात गायब हो गए थे वहाँ के लोग? कुलधारा विलेज के राजा एक युद्ध में मारे गए थे और उस राजा का बेटा बहुत छोटा था, जिससे उसको वहाँ का राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए वो राजगद्दी किसी और को मिल जाती है, सलीम सिंह। सलीम सिंह को वहाँ की राजगद्दी मिल जाती है। उस कुलधारा के 85 विलेजेस में तकरीबन 1500 से भी ज़्यादा पालीवान ब्राह्मण्स रहते थे और सलीम सिंह को उसी गांव की लड़की से प्यार हो गया था। लड़की के मना करने के बाद भी सलीम सिंह उस लड़की से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था,
पर वहाँ के लोगों ने उसको मुंह पर मना कर दिया। फिर सलीम सिंह ने उन लोगों को डराना और धमकाने लग गया था कि वो उन्हें चैन से रहने नहीं देगा। इस चीज के बाद से पालीवान ब्राह्मण्स काफी मुसीबतों से गुजरने लग गए थे एंड एक रात सारे के सारे 85 गांव के लोग तय करते हैं कि वो ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। बट उस वक्त उनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर कहीं जाकर रहे। बट यहाँ पर एक मिस्टीरियस चीज होती है। उसी रात वो कुलधारा विलेज के सारे लोग कहीं गायब हो गए थे। किसी को भी पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ चले गए थे। एक चीज भी कही जाती है कि वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो इस गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन बुजुर्गों ने उसी गांव में अपनी जान दे दी थी। ऐसा माना जाता है कि उन बुजुर्ग लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी आत्मा उस गांव में भटकती रहती है। कुलधारा के सफर में सबसे पहले हम उन खंडहर बन चुके घरों में घुसे। ऐसा एहसास हो रहा था कि हमारे अलावा और भी कोई चल रहा है। सब जैसे देख रहे होंगे आप, हम जैसे चलते हुए आ रहे थे, जगह जगह पे हमें एनर्जी पैकेट्स मिल रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जगह जगह पे कहीं पे हाई हो रही, कहीं कम हो रही है। जबकि आप देख रहे होंगे इस एरिया में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रिकल वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शायद इस पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे एरिया में कुछ अनएक्सप्लेनेबल एनर्जी फील्ड्स हैं, जैसा तक अभी तक देखा है हमने। मरते समय उन बुजुर्ग लोगों ने इस गांव को एक शराब भी दिया था कि अगर हम इस गांव को छोड़ रहे हैं तो हमारे जाने के बाद भी कोई भी इस गांव में रह नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आज तक पूरा कुलधारा विलेज खाली पड़ा है। हमारे पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हमारा ही अर्थ इकलौता एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा कहना एक बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मे बी हमारे अर्थ की तरह ही कोई और यूनिवर्स में हमारे जैसा ही एक लाइफ एग्जिस्ट करती हो और आज के टाइम पे हम उसे कहते हैं एलियंस। 18 दिसंबर 2012 राजस्थान के जोधपुर गांव में काफ़ी नॉर्मल सा डे चल रहा होता है, पर सुबह के 11:25 पे पूरे जोधपुर गांव में काफ़ी लाउड एंड एक्सप्लोजन टाइप एक सोनिक बूम की आवाज़ सुनाई देती है। Sonic boom is a very loud, impulsive noise caused by an object moving faster than sound। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ साथ एक सोनिक बूम को भी क्रिएट करता है। कभी कभार ऐसी साउंड्स मिलिट्री के सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स में से क्रिएट होती है, बट उस दिन जोधपुर के आसाम में ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था, ना ही एयरप्लेन ना ही एयरजेट, कुछ भी नहीं। बट एक मिनट, ऐसे ही साउंड्स कोई और भी निकाल सकता है। यस, एलियंस। क्या उस दिन वहाँ से इतनी तेज़ी से यूएफओ गुजरा था जिससे इतना तेज़ या फिर इतना लाउड सोनिक बूम क्रिएट हुआ हो? बट ये एक ही केस नहीं है जहाँ पे इंडिया में यूएफओ साइटिंग दिखी हो। कोंकाला पास ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच की जगह है जहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं रहता। वहाँ के आसपास के जितने भी लोकल्स है वो लोग हमेशा से ही कहते हैं कि उस जगह पे उन्होंने अजीबोगरीब उड़ती हुई चीज़ें देखी है और बहुत बार तो यूएफओज भी देखे हैं। ये बस एक इंसान नहीं कह रहा, ऐसे मल्टीपल्स लोग कहते हैं कि उन्होंने यूएफओ की साइटिंग्स देखी है। इसीलिए उस जगह को इंडिया का एरिया 51 भी कहते हैं। ये पिक्चर्स कुछ लोगों को देखने के बाद लगने लगेंगी कि एडिटेड फोटोज हो सकती है, बट ए कॉइन हैज़ अ टू साइड्स।
सो आप उसकी दूसरी साइड को भी सोच कर देखिए। अगर ये एडिटेड ना हो, एकदम रियल हो, तब फिर सोचिए कि ये कितनी क्रीपी सिचुएशन हो सकती है हम अर्थ पे रहने वालों के लिए।